अगर तुम लेजी हो तो जब लास्ट मोमेंट में काम करना होता है तब एनर्जी कहाँ से आ जाती है। अब जब मैं अपने पुराने सेल्फ को देखती हूँ, जब मैं वही ओल्ड पैटर्न्स में फंसी हुई थी, वही सेम लूप अगेन एंड अगेन, तो मुझे भी उस टाइम यही लगता था कि यार मैं ही लेजी हूँ, गलती मेरे अंदर ही है, कमी मुझ में ही है, मैं लेजी हूँ, बाकी सब शायद ज़्यादा एनर्जाइज होते होंगे। लेकिन अब जब मैंने वो पैटर्न्स ब्रेक कर लिए हैं, अब मैं कंप्लीटली उससे बाहर आ चुकी हूँ, तो अब मैं अगर सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि यार लेज़ीनेस शायद कुछ था ही नहीं। मैंने इस बारे में काफ़ी देर तक सोचा तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई एंड आई एम श्योर अभी जब मैं आपको बताऊँगी कि ये चीज़ें मैंने एनालाइज़ करी तो आपको भी 110% लगेगा कि यार हाँ, मेन प्रॉब्लम तो ये थी, लेज़ीनेस तो प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं। And the last thing is very ordinary but yet very very important. So don't skip the video. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं तुमसे अभी कहूँ, ऐसे ही रैंडम एक लाइन बोल दूँ कि तुम्हें 10 मिनट के लिए कुछ प्रोडक्टिव करना है, तो तुम शायद अगले 10 मिनट यही सोचते रह जाओ कि क्या प्रोडक्टिव करूँ, कैसे होगा, क्या होगा, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा। लेकिन उसी जगह अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि जो तुम्हें काम करना है आज, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुम 5-7 मिनट के लिए अपना रिज्यूम खोलो और उसको अपडेट करो, तो पता है क्या होगा, तुम्हारा दिमाग एक्शन को इतना डिले नहीं करेगा। क्यों? प्रॉब्लम लेजीनेस की नहीं थी, प्रॉब्लम थी क्लैरिटी की। हमें मोस्ट ऑफ द टाइम पता ही नहीं होता है कि आज दिन भर में एक्चुअली हमें करना क्या है, और हम बस यही सोचते रहते हैं हाँ कर लेंगे ये कर लेंगे वो कर, बट एक्चुअली काम क्या करना है, कितना करना है, हम बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं। और इसीलिए माइंड उसे टालता जाता है बिकॉज आप माइंड को जब तक क्लैरिटी नहीं दो तो वह करेगा कैसे। इसका मुझे एक सबसे सिंपल सोल्यूशन ये लगता है, जैसे आज रात में आप सोने जा रहे हो ना, उसके पहले आप एक डायरी लो, पेन लो, उसमें आप अगले दिन का टास्क डिसाइड करके लिख लो। और ये अगर आपके लिए स्टार्टिंग है तो टास्क डिसाइड करो और उसके आगे आप ड्यूरेशन भी डिसाइड करो और वो कम से कम रखो, ताकि स्टार्टिंग में आपका माइंड जो है ना उसको हटा ना दे कि यार रोज तो 1 मिनट भी नहीं करती थी, आज 1 घंटा कर लेगी कैसे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में मैक्सिमम 2 टास्क लो जो मेन टास्क हैं दिन भर के, तो उनको आप लिखो कि ये टास्क करना है और आगे टाइम लिखो 5 मिनट 10 मिनट, जिसके लिए भी आप थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो कि इतना तो हो ही जाएगा। तो इस चीज़ से एक तो आपका माइंड क्लियर होगा कि अगले दिन टास्क क्या करना है, और टाइम ड्यूरेशन छोटा होगा तो माइंड एक्शन लेने पे ज़्यादा डिले नहीं करेगा। हमारा माइंड जो है, हमने उसे सालों से ट्रेन कर रखा है कि जब लास्ट मोमेंट पे कोई काम आता है ना, तब हम उस पे एकदम से अफरा तफरी हो जाते हैं, फटाफट से करने लग जाते हैं, और उसके पहले हमारे पास जितना टाइम होता है ना, हम उसे सबको वेस्ट कर देते हैं टाइम को। ये माइंड को हमने ही ट्रेन किया है और हम इस ट्रेनिंग को हटा के दूसरी ट्रेनिंग भी डाल सकते हैं माइंड पे। तो उसके लिए क्या करना होगा, लेट्स सपोज 10 दिन बाद से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऐसा मत करो कि यार आज ही मैंने सोच के आज ही मैं सब कर डालूंगा, 1 घंटे ये पढ़ लूंगा 1 घंटे वो पढ़ लूंगा। नो, स्टार्ट छोटी करो, इतनी छोटी कि दिमाग को पता भी ना चले कि तुम स्टार्ट कर भी रहे हो। और ये की पॉइंट है स्टार्टिंग में, तो अगर जब आप अपने पैटर्न्स ब्रेक करना चाहते हो, अपना माइंडसेट चेंज करना चाहते हो, तो ये की पॉइंट है कि स्टार्ट जितना छोटा हो सके उतना करो। जैसे कि 10 दिन बाद एग्जाम है, तो आज तुम सिर्फ ये करो कि मैं बस बुक खोलूंगा, सिलेबस देखूंगा पूरा, सिर्फ इतना करो, सिलेबस को डीपली पढ़ूंगा। नेक्स्ट डे किसी एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर का एक टॉपिक टास्क में नोट डाउन करो और उसको थोड़े टाइम के लिए करो, 5 मिनट 10 मिनट के लिए पढ़ो बस। तो धीरे धीरे माइंड ट्रेंड होता जाएगा कि हाँ ये चीज़ रोज हो रही है, अब इसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इकट्ठे आप करोगे तो हो सकता है कि आप 1 दिन 2 दिन कर भी लो, 1 घंटा पढ़ भी लो, तीसरे दिन आई एम श्योर कि आप क्विट कर दोगे। मैंने ये खुद बहुत बार किया हुआ है तो आई अंडरस्टैंड। तो ये ट्रिक फॉलो करो, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारे माइंड के पुराने पैटर्न्स ब्रेक करने में और माइंडसेट को रीसेट करने में। ऐसा नहीं है कि हमारा दिमाग टफ टास्क कर नहीं सकता या करना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है कि टफ टास्क के बगल में अगर कोई इजी टास्क उसे दिख रहा है, उस ऑप्शन को वो चूज कर लेगा। और हमारे पास आजकल की लाइफ में सबसे इजी टास्क है फ़ोन देखना।
और इस चीज़ से बाहर निकलने में ना मुझे बहुत टाइम लगा है लिटरली। मैं घूम फिर के वही फ़ोन उठा लेती थी। मेरी बुक्स बगल में पड़ी हुई हैं, मैं उठाती भी थी पढ़ने के लिए, उसके बाद 5 मिनट में वो रख के फिर मैं फ़ोन उठा लेती। इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, आप फ़ोन देख रहे हो, आप फ़ोन में कुछ देख रहे हो, आप या तो चैटजीपीटी पे चले जाओ या तो गूगल पे चले जाओ, विकिपीडिया कुछ खोल लो। जो काम आपको करना है, उससे रिलेटेड टॉपिक सर्च करो और उसको थोड़ी देर पढ़ो। फ़ोन में ही पढ़ो, कुछ भी उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत पढ़ो। 5-10 मिनट जब आप फ़ोन में पढ़ लोगे ना, तब उसे आप ऑनलाइन से ऑफलाइन शिफ्ट करो। तब वो फ़ोन धीरे से हटा के आप जो भी काम है, पढ़ाई है तो आप पढ़ाई, काम है तो जो भी काम है वो स्टार्ट करो। इससे क्या होता है ना कि माइंड को फ़ोन में जब आप वो टॉपिक देखते हो ना, तो माइंड को वो टॉपिक फ़ैमिलियर लगने लगता है कि हाँ, अच्छा ये पढ़ाई हो रही है। फिर जब आप स्विच करते हो ऑफ़लाइन, तो माइंड ये नहीं, ऐसा उसको नहीं लगता कि यार ये क्या अलग सा करने लग गई, उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसको लगता है नहीं, वैसा-वैसा ही है, सिमिलर सा ही है तो वो ज़्यादा अपोज़ नहीं करता, रेज़िस्टेंस बहुत कम हो जाता है। तो आप ईज़िली अपने वर्क फ्लो को फ़ॉलो कर सकते हो। येस, आई नो, वी ऑल डू एंड वी ऑल नो, ओवरथिंकिंग। और ओवरथिंकिंग में होता क्या है कि हम उस काम के बारे में इतना ज़्यादा दिमाग में सोच लेते हैं ना कि जब एक्शन की बारी आती है तब तक हमारा दिमाग ड्रेन हो चुका होता है, थक थक चुका होता है। इसका एक बहुत ही तगड़ा सॉल्यूशन है कि जब आप अपने डायरी में टास्क लिख रहे होगे ना, तो उसके आगे टाइम स्लॉट लिखो कि कितने बजे मैं ये काम करूँगा। और मैं प्रेफ़र करती हूँ स्टार्टिंग के लिए आप मॉर्निंग का टाइम सेलेक्ट करो। मुझे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। इससे होता क्या है कि जब मॉर्निंग के आप 3-4 घंटे के अंदर ही कुछ ऐसा काम कर लेते हो कि जो आपको मतलब दिन का सबसे बड़ा टास्क था, वो ही आप अगर 3-4 घंटे के अंदर ही निपटा लेते हो मॉर्निंग में, तो एक तो आपकी एनर्जी बिल्कुल बूस्ट हो जाती है और पूरे दिन के लिए आप एनर्जाइज़ हो जाते हो, एनर्जी एक हाई लेवल पे सेट हो जाती है। और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आप खुद सोचो, जो चीज़ आप रोज़-रोज़ पूरा दिन टाल देते थे, उसको आप मॉर्निंग में ही 2-3 घंटे के अंदर ही कंप्लीट कर ले रहे हो, तो कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा ना, अरे वाह यार! आज मैंने कर लिया, ओह वाओ! आज मैंने कर लिया। और इससे ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाती है उस पर्टिकुलर वर्क को लेके, क्योंकि आप सुबह के 2-3 घंटे, और सुबह इतना ज़्यादा दिमाग सोचता नहीं है, फ्रेश होता है, एनर्जी हाई होती है, तो आप काम पिक करोगे तो आप ईज़िली काम कर भी पाते हो। और एक बार आपका दिन भर का काम हो गया, जैसे आज जितना दिन में काम करना था वो मैंने कर लिया, तो उसके बारे में फिर सोचना तो बनता ही नहीं है ना। और फिर रात में आप अगले दिन का टास्क लिखो और अगली मॉर्निंग उसको भी कंप्लीट करो। तो आप रोज़ डिसाइड करते हो, ओवरथिंक करते हो, बट एक्शन नहीं ले पाते हो, और इसका रीज़न लेज़ीनेस बिल्कुल भी नहीं है। इट्स नॉट लेज़ीनेस, it's just lack of clarity, it's just your old trained habits, mindset and थोड़ा सा डर, जो कि नई चीज़ को करने में हमेशा लगता है, वो ह्यूमन बिहेवियर ही होता है। तो सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना होगा जैसे भी आप हो, जैसे भी हो। खुद से मत झूठ बोलो यार, कितना कितना झूठ बोलोगे, कब तक झूठ बोलोगे, कुछ नहीं होने वाला उससे। खुद को एक्सेप्ट करो कि हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल बर्बाद किए हैं, इतना टाइम बर्बाद कर दिया है, लेकिन ये भी प्रॉमिस करो खुद को कि अब आगे मैं ये रिपीट नहीं होने दूँगा, मैं अपने आप को चेंज करूँगा और मैं चाहता हूँ और मैं कर लूँगा। ये चीज़ आप एक्सेप्ट करो, उसके बाद ही कुछ चेंज आ पाएगा। तो अगर इस वीडियो से थोड़ी-सी भी आपको हेल्प मिली हो, थोड़ी-सी भी क्लैरिटी मिली हो, डायरेक्शन मिली हो, सो डू लाइक द वीडियो। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपके दिमाग में आ रहा हो कि नेक्स्ट वीडियो मैं इस पे बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट कर लेना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।